विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवनी के देविन टोला में रामरेज तिवारी के घर तक जाने वाली सड़क वर्षों से बदहाली का शिकार है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 50 साल पुराना यह मार्ग आज गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब सड़क कम और नाले जैसी ज्यादा दिखाई देती है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसी मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और ग्रामीण आवागमन करते हैं। बरसात के मौसम में सड़क पर पानी भर जाने से हालात और भी खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बच्चे फिसलकर घायल हो चुके हैं और दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग का जल्द से जल्द निर्माण और मरम्मत कराई जाए ताकि क्षेत्रवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र मलिया। क्या समस्या है आपको? समस्या श्रीमान जी ये है कि जो ये आपके सामने ये कम से कम 50 वर्ष से ये रोड बनी हुई है, जिसमें कम से कम डेली 10,000 आदमी का आना जाना रहता है। कौन सा स्थान है ये तिवनी ग्राम पंचायत पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक क्या समस्या है? ये तिवनी से बैकुंठपुर मार्ग बनी हुई है। पहले तो ये PWD में थी, उसके बाद ये प्रधानमंत्री भी बन चुकी है। लेकिन समस्या ये है कि जो 100 मीटर ये रोड खराब है, इसके चलते ये जो 100 मीटर का नाला है, उस तरफ स्टेट बैंक है, उस तरफ सोसाइटी सेवा सहकारी समिति का कार्यालय है, उस तरफ कन्या हायर सेकेंडरी है, उस तरफ बालक हायर सेकेंडरी है, उस तरफ ग्राम पंचायत है। ये सारी जितनी हम लोगों के लिए एक सरकारी योजना लाभ लेने का जो कोटा है, गल्ला लेने जाना है, ये बूढ़े आते जाते हैं, बच्चे आते जाते हैं, समिति में जो खाद्यान्न लेके आते जाते हैं, सब सारी व्यवस्था जो है सब सारी इसी नाले के उस तरफ पड़ता है। मेरा यही निवेदन है कि सभी जो हमारे और प्रतिनिधि भी जो हमारे यहाँ के हैं, हमारे के यहाँ के विधायक भी जी हमारे ही ग्राम पंचायत तिवनी के पढ़ते हैं, श्री जनपद अध्यक्ष जी भी हमारे ग्राम पंचायत तिवनी के पढ़ते हैं, जिला पंचायत सदस्य जी हम हमारे ग्राम पंचायत तिवनी के ही पढ़ते हैं, सरपंच जी भी हमारी ग्राम पंचायत तिवनी के हैं। सभी प्रतिनिधि से मेरा कोई विरोध किसी से नहीं है। मैं किसी पार्टी से विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का मुर्दाबाद नहीं बुला रहा हूँ, किसी का विरोध। मेरा ये एक निवेदन है, मैं सभी प्रतिनिधि से, मैं जनता की सभी जनता की ओर से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो ये रोड खराब है, जो रास्ता खराब है, जनता के हित को देखते हुए आप लोग सामने आइए और इस कार्य को संपन्न करिए। और मेरा कोई तो विरोध है नहीं। कहाँ से कहाँ तक है सड़क खराब है? सड़क तो ये जो तिवनी ये माता जी का मंदिर पड़ता है और ये उसके बगल में ये 100 मीटर की रास्ता खराब है, जिससे मतलब आदमी तो अगर थोड़ा सा मिस हो जाए तो सीधे वहाँ डूब जाएगा। डूब जाने की स्थिति है, आप देखिए ना, डूब जाने की स्थिति है। यहाँ पर एक तरफ पतला सा निकलने के लिए है और दूसरी तरफ खाई बनी हुई है। एक टायर तो पूरा डूब जाता हुआ है। क्या कभी जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन कोई नुमाइंदे इसको देखने आए? जी मेरा मानना है कि आप समझ सकते हैं, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आके आश्वासन अभी नहीं दिए। मेरा यही निवेदन प्रतिनिधि जी से है। आपके विधायक जी ने क्या बोला इसके लिए? विधायक जी से बात की है आप? विधायक जी को तो जानकारी है। विधायक जी तो मेरे तो एक वर्ष में कम से कम 1000 वर्ष से यहाँ निमंत्रण में आते हैं ये नाला पार करके। तो ये बताइए, आपके मनगमा के विधायक जी इतने बार आए, एक बार भी कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस समस्या के लिए? अगर हम बोलेंगे तो शिकायत होगी। विधायक जी जैसे इस पार से उस पार आए गए नाला से, उनको खुद ही बोलना चाहिए, अनशन बैठना चाहिए कि भैया ये क्या खराबी है। किसी पार्टी का हो, किसी भूमि स्वामी का हो, उसका बैठ के निराकरण करिए आप ना। तो विधायक जी का सोशल मीडिया पे तो बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है। विधायक जी पूरे जगह में यात्री प्रतीक्षालय और क्या क्या बनवा रहे हैं। अब कहाँ श्रीमान जी प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारे संघ का, भाजपा का जो एजेंडा चल रहा है कि 1 वर्ष का आप जो है तो आप बायोडाटा पूरा कंप्लीट करके बताइए कि आप कहाँ पे क्या किए हैं, तो हमको बताइए ना। हम तो बता रहे हैं कि हम एक बार तो मीडिया में भी डाले थे कि हम तो कम से कम 25-30 वर्ष से भाजपा के हैं। हम अपना एजेंटी कार्ड भी दिखाए थे कौशल प्रसाद आदरणीय स्वर्गीय श्री कौशल प्रसाद मिश्रा जी के जमाने से, और फिर चंद्रमणि प्रसाद मिश्रा जी के जमाने से, उसके बाद अभी जनार्दन जी के समय से वर्तमान में चल रहे हैं। हम तो अपना मीडिया में डाले थे कि हम तो जब से ये बीजेपी का यहाँ पे मतलब चालू हुआ तब से तो हम भाजपा ही है, लेकिन कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, तो अगर जो हम बताएंगे तो ये लगेगा कि हमारे खुद ही जाने के लिए, घर जाने के लिए रास्ता नहीं है।
50 घर की आप आबादी क्या है। चाह रहे हैं इसमें? अगर रोड नहीं बनती तो क्या करेंगे इसके आगे आप लोग? अब ये तो हम कहेंगे तो ये लगेगा कि हम कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। इसमें तो पब्लिक खुद ही, अगर हम थोड़ा सा इसमें अगर आपसे निवेदन कर रहे हैं बनवाने के लिए, तो इसमें 10,000 पब्लिक तो लगी हुई है आंदोलन करने से। पहले तो विनम्रता से, शिष्टाचार से, सभी प्रतिनिधियों से, जो जहाँ के हैं, अधिकारी हैं, शासन है, प्रशासन है, प्रतिनिधि हैं, सभी से निवेदन है कि इसको पहले ध्यान दिया जाए। अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो जनता किसी का बालक टूट जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे एक भैया थे, कहाँ गए हैं, चंदन भैया जी हमारे नाम है, ठाकुर चंदन भैया जी। अभी उस तरफ गए थे, वो गैस सिलेंडर लेने गए थे, और गैस सिलेंडर लेने के बाद जैसे लौटे वहाँ पे फिसल के गिर गए और टूट गए वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र मलिया है, प्यार ये क्या समस्या है? हमारे ग्राम पंचायत त्यूनी में श्री राम तेज तिवारी जी के घर से लेकर और देवी मंदिर तक जो रास्ता अवरुद्ध है, रुका हुआ है, वहां पर जब बरसात का पानी आता है तो काफी भर जाता है, और जिसके कारण यहाँ से निकलने वाले हजारों लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उससे कई बार यहाँ पर आवेदन दिए गए, निवेदन किया गया कि इस रोड को बनवाया जाए, जनप्रतिनिधियों को भी आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि इस रोड को बनवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। बताइए, आप अपने विधायक से नहीं इसके बारे में चर्चा की? विधायक, ये मीडिया में भी कई बार हमने डाला है उसको कि मतलब यहाँ पर रोड बननी चाहिए, लेकिन अभी विधायक को भी उस रोड के बारे में जानकारी है, सबको जानकारी है, और कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इससे सुनने में आया कि एक्सीडेंट वाली दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। हाँ, अभी हमारे वो चंदन भाई हैं, वहां से निकल रहे थे, वो गिर गए, उनके हाथ में लग गया। तो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं। हाँ, सब गिरते हैं वहां से, सबको मतलब चोटिल ही हो रहे हैं। इस रोड निकल रही है, ये काफी पुरानी है और इसकी हालत बहुत जर्जर है। ये इसमें क्या है कि हमारे गाँव में जुड़े हुए हैं तीन पंचायत, जिनका डेली आवागमन है, स्कूली बच्चे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल भी है। तो ये रास्ते, जैसे अभी आप 2-3 दिन पहले की घटना है, ये मेरे साथ रास्ता हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा हाथ वाथ फट गया, घुटने में लगा, मतलब कुछ काम भी नहीं कर पा रहा आदमी इस रोड की वजह से। और वर्तमान समय में जब जल भराव हो जाता है तो रोड पार करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। नहीं, इसकी जानकारी लगभग सभी को दिया गया, प्रतिनिधियों को दिया गया, जो हमारे विधायक हैं उनको भी दिया गया, उसकी बात में हम कर रहे हैं, ये हालत है। और अगर नहीं बनेगा तो इसके लिए उग्र आंदोलन भी होगा। हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं, पर हम अगर गाँव के सामाजिक हित के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्कूली बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग भी हैं, यंगस्टर हैं, हम लोग कुछ करीबी बड़े ऑफिस जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, टूट के घर में बैठे हैं, हम रोजगार हैं। और पर हालांकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बिजली नहीं रहती तो पानी भी घर में नहीं आ पाता, क्योंकि ये जो पाइप लाइन बिछी हुई है कहीं जगह पे है, कहीं है। तो हमारा सभी से यही निवेदन है कि ये आप इस रोड को देखकर इसको बनवाइए, क्योंकि इससे बहुत सारी मतलब गाँव के आवागमन है, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो अगर ये बन जाएगा तो हम सुरक्षित। कई बार हम लोगों ने निवेदन किया, आग्रह किया कि कम से कम आप एक बार निरीक्षण करिए, देखिए। ऐसी जगह है, आज 2-3 सालों से जब से रोड बनी है यही हाल है। लगातार हम लोगों ने प्रयास किए कि ये रोड संभव हो जाए, कैसे भी करके बन जाए, लेकिन अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। ये सड़क जो है, ये तो बहुत वर्षों पुरानी सड़क है, यहाँ से आवागमन लोगों का होता रहा है, और यहाँ अब आती क्या दिक्कत आ रही है? सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है कि स्कूली बच्चे आते जाते हैं, वहीं से मेन आवागमन है, और ये महमूदपुर और कई जगह रोड पहुँचाती है, फिर भी यहाँ कोई प्रतिनिधि यहाँ ध्यान ही नहीं देता है। हमारे अभी परसों की रात में मैं खुद आ रहा था तो वहीं लगा कि मैं खुद गिर जाऊंगा, और ऐसे कई बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं, पैदल तो कोई चल ही नहीं सकता, जानवर भी पैदल चलने के लिए 2 बार सोचेगा। ऐसी जगह से हम लोगों का डेली आवागमन। हमारा सीधा सा है निवेदन है सर सबसे कि आके थोड़ा सा ध्यान दें और इसको बनवाया जाए। क्या नाम आपका? सौरभ तिवारी।